हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडू लॉन्चर के ऊपर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि बेस्ड है नॉन लीनियर इक्वेशन के ऊपर और उसके कन्वर्जन के ऊपर। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, हमें कैसे उसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले। तो बच्चों, स्टार्टिंग में हमें एक एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी से हम इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा क्या गया है कि इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नहीं है और क्या उसके पास कितने वेरिएबल्स है। तो इस क्वेश्चन में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। तो यहाँ एक x और दूसरा y, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे 2। क्या ये लीनियर है? जो मैंने स्टार्टिंग के क्लास में आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन हम किसको कहेंगे, और उसमें से एक मैंने आपको रूल के तहत बताया था, वो तो एज अ ट्रिक था कि डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल्स नहीं चाहिए। तो यहाँ हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है, मतलब ये लीनियर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट लीनियर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी कुछ हमें उसी तरीके से दिख रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं एंड दोनों डिनोमिनेटर में है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 आएगा एंड डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये नॉट लीनियर आ जाएगा। देन लास्ट वाला भी बच्चों कुछ इसी तरीके से है, एक्स वाई, ये दो वेरिएबल्स एक्स वाई, दो वेरिएबल्स। अब दो दो चार नहीं होंगे, ये दोनों वेरिएबल्स सेम ही है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए 2 एंड ये भी लीनियर नहीं है बिकॉज सेम रीजन कि यहाँ जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया नॉट लीनियर। आई होप इसके बारे में आपको समझ गया होगा कि डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल्स आ गए तो हम उसको लीनियर नहीं कहेंगे बिकॉज उनका पावर नेगेटिव हो जाता है। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि एक टेबल जिसमें लीनियर इक्वेशन जो था, जो अभी हमने पढ़ा, क्या वो लीनियर इक्वेशन हम कह सकते हैं? वो तो नॉट लीनियर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया सॉल्व एग्जांपल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, एंड 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में और उसके बाद ही फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन में करने के लिए हम इन दोनों जो डिवीजन में वेरिएबल्स है उनको हटाएंगे और उनकी जगह कोई नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लेट, डिवीजन में कौन कौन है देखो x है, तो हम इसको लिखेंगे 1/x, क्योंकि ऊपर में किसी एक नंबर को ले लेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n, 1/y इज इक्वल टू n। इसको रिप्लेस करेंगे हम वहां, तो कुछ ऐसा आएगा कि इक्वेशन 1 जो है वो चेंज हो जाएगा 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों के हमें कोएफिशिएंट सेम नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यूज निकालना m और n की, तो किसी ना किसी के कोएफिशिएंट सेम चाहिए थे जिससे हम उनको एलिमिनेट करते। अब यहाँ दिए नहीं गए हैं तो हम उसको करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमें m के कोएफिशिएंट सेम करना है, तो हम इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्थ इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते, तो क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई जाएगा थर्ड इक्वेशन में, 4 मल्टीप्लाई होगा फोर्थ इक्वेशन में। तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड 4/4। तो इक्वेशन चेंज कैसे हो जाएगी ये देखो, इक्वेशन 3 ये चेंज हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को? 3 से। 12m, 4 से 12,
15n इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 कैसे चेंज हो जाएगा, तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, 3 4 जा 12m, 4 4 जा 16n एंड ये हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम आ गए। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो आपको साइन भी चेक करना पड़ता है। क्या साइन सेम है? जी हाँ, दोनों के पास प्लस प्लस है। अगर साइन सेम है तो फिर क्या करेंगे हम, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, इन दोनों का हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो लिख लेते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5th। तो फ्रॉम के बाद आप जो भी लाइन लिख रहे हो, जो भी इक्वेशन नंबर लिख रहे हो, उसको पहले लिखोगे। तो आप पहले लिखेंगे हम 5th, 12m प्लस 15n इज इक्वल टू 21, और यहाँ 12m प्लस 16n इज इक्वल टू 20। यहाँ बीच में माइनस, और ध्यान रखना माइनस करते वक्त सेकेंड इक्वेशन के साइंस चेंज होते हैं। तो यहाँ 12 के आगे कितना है, 12 के आगे प्लस है, ये माइनस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12 के आगे प्लस है मतलब अपोजिट साइन माइनस, यहाँ प्लस है अपोजिट साइन माइनस, यहाँ प्लस है अपोजिट साइन माइनस। 12 माइनस 12 कैंसिल, 0 हो जाएगा। 15 माइनस 16 ये हो जाएगा माइनस n, 21 माइनस 20 ये हो जाएगा 1। सो n की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -1। यही वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ, किसी भी इक्वेशन में 3rd से लेके 6th तक, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। आप थोड़ा सा इजी इक्वेशन चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको इजी लगता है। देन पहले आप 3rd इक्वेशन लिख लो, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। m की जगह पे m की वैल्यू हमें निकालना है, n की जगह लिखेंगे हम -1। तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 7, 4m इज इक्वल टू 7 प्लस 5, 4m इज इक्वल टू 12। सो m इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल्स दिए गए थे वो थे x और y, और हमने निकाला m और n, और यहाँ सॉल्व करने के बाद में बच्चे इसी को यहीं पे छोड़ देते हैं और फिर उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, जो कि उनका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि 1-2 स्टेप के बाद ही आपको आंसर मिल जाएंगे। क्या करना है, जो आपने लेट में लिखा था वही यहाँ आप लिखना, बट m की वैल्यू कितनी थी, जो हमने m की वैल्यू ली थी वो कितनी थी 1/x, और m की वैल्यू आई कितनी, ये 3। तो यह लिखोगे बट m इज इक्वल टू 1/x, मतलब m इज इक्वल टू जो 3 है और m इज इक्वल टू 1/x है, ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू 3। सिंपल, x को यहाँ भेजो, 3 को यहाँ भेजो, और हमें आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 1/3। 3 इधर, x यहाँ, क्रॉस वहाँ पे एक्सचेंज कर दिए इन दोनों ने अपनी जगह। सिमिलरली n के लिए भी लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू 1/y, और हमें n की वैल्यू क्या मिली -1। सेम उसी तरीके से करो, n इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 1/y, y यहाँ -1 नीचे, तो y इज इक्वल टू 1/-1, y की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ हमें सॉल्यूशन मिल रहा है x, y इज इक्वल टू 1/3, -1। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ गई होगी। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद में बच्चों हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आ गए, और सेकेंड एग्जाम्पल भी हमें सेम उसी नॉन लीनियर इक्वेशन के कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड दिया हुआ है। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे जो ये इक्वेशन है 4/x - y प्लस 1/x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। वही 2/x - y माइनस 3/x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है आपको, सबसे पहले चीज पहचानना है कि दोनों फ्रैक्शंस में
रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो यहाँ है 1/x माइनस वाई, यहाँ भी देखो आप 1/x माइनस वाई, एक क्वांटिटी रिपीटिंग हो गई हमारी। यहाँ 1/x प्लस वाई और यहाँ पे 1/x प्लस वाई, मतलब हम इन दोनों को, इसको और इसको, इसके बजाय कोई एक कॉमन ले सकते हैं, और x प्लस वाई जो डिनोमिनेटर में है उसके बजाय कोई कॉमन ले सकते हैं। तो लेट लेंगे हम, लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू n। अब जैसे ही हमने x माइनस वाई की जगह m रखा तो इक्वेशन 1 जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पूरा का पूरा हट के आ जाएगा सिर्फ m, सो 4m प्लस ये 1n मीन्स n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 कैसे चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 3n इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी और डिटर्मिनेंट मेथड से भी। तो हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे, थोड़ा सा इजी जाएगा हमें। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम थर्ड इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ पे 3। तो हम यहाँ 3 लाने के लिए 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3। आप इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। इक्वेशन अगर कैंसिल करना है कोई भी एलिमिनेशन मेथड से तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 3 से, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3 चेंज हो जाएगा 12m माइनस 3n इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ ये हमारे मेन इक्वेशन है, इन्हीं को लेके चलना है, इन्हीं को लेके आगे हम सॉल्यूशन में लेंगे। और यहाँ आ जाएगा प्लस, तो माइनस और प्लस ये अपोजिट साइंस है, कोएफिशिएंट सेम बट साइंस अपोजिट, तो हम करेंगे इनका एडिशन, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। तो पहले आप फोर्थ इक्वेशन लिख लीजिए, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 5, और यहाँ आ जाएगा 12m प्लस 3n इज इक्वल टू 9, और दोनों को करेंगे हम ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे हम, जो अपोजिट साइन वाला था ये +3 -3 कैंसिल, 2 + 12 हो जाएगा बच्चों 14। सिमिलरली 9 + 5 ये भी हो जाएगा 14। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाय 14, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अगर m की वैल्यू मिल चुकी है तो हम पुट करके n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब देखिए आपके थर्ड से लेके तो फिफ्थ तक 3 इक्वेशन दिए हैं, आप किसी में भी पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ले रहा हूँ, सो 4, पहले इक्वेशन पूरा लिख लीजिए, 4m प्लस n इज इक्वल टू 3, 4 इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू 3, 4 प्लस n इज इक्वल टू 3, 4 उधर जाएगा तो होगा 3 - 4। ये ध्यान रखना बच्चों, गलती नहीं करना आपको, जिसकी साइड चेंज की है उसी का साइन चेंज करना। आपने 4 की साइड चेंज की है इसलिए 4 की ही साइन चेंज करना। आप ये मत सोचना बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं और 3 - 4 लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा n इज इक्वल टू -1। अब m और n की वैल्यूज निकलने के बाद में आप भूल मत जाना कि ये वो कोएफिशिएंट्स नहीं है, सॉरी वेरिएबल्स नहीं है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन के जो वेरिएबल्स है वो है x और y, तो हमें फाइनली x और y की वैल्यूज निकालनी है। जो हम लिखते हैं यहाँ लेट में वही चीज हम m और n को निकालने के बाद लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे, बट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू थी, m की, और m की वैल्यू i कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रखो, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी आई है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन जाएगा 6th।
सेम उसी तरीके से n की वैल्यू जो ली गई थी वो कितनी थी, 1/x + y इज इक्वल टू n। n की जगह कितना रखना है हमें, -1, तो 1/x + y इज इक्वल टू -1। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू यहाँ नीचे क्या है 1, x इंटू -1 -x, y इंटू -1 -y। इसको हम रिवर्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा 7th इक्वेशन। अब हम इन दोनों को y को कैंसिल करने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6th and 7th को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो x - y इज इक्वल टू 1, -x - y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। जैसे ही सब्सट्रैक्शन यहाँ लगेगा, सब्सट्रैक्शन की वजह से साइंस रिवर्स हो जाएंगे। सब्सट्रैक्शन बीच में लगा, यहाँ माइनस था तो हो जाएगा प्लस, माइनस था तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। x + x ये हो जाएगा 2x, ये 0, और 1 - 1 0, तो x की वैल्यू आ रही है 0। यही वैल्यू पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6th में पुट करते हैं। तो पहले इक्वेशन 6th लिख लें हम लोग, x - y इज इक्वल टू 1, x की जगह रखते हैं 0, -y इज इक्वल टू 1, -y इज इक्वल टू 1, और ये माइनस चले जाएगा इसके साथ। जब भी वेरिएबल को माइनस लगा है तो आप उस माइनस को दूसरे साइड दे दीजिए। अगर कुछ ऐसा है तो दोनों का माइनस हटा दीजिए। क्यों ऐसा, क्योंकि आप माइनस हमेशा इसको दोगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नंबर के सामने लगा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वेरिएबल के सामने लगा है तो कुछ इस तरीके से आप करना है। एंड में हम सेंटेंस लिख लेंगे यहाँ, हेंस x, y, x की वैल्यू आई थी हमारी 0 और y की वैल्यू आई -1 इज द सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ रही होगी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन का आंसर है, बट बहुत इजी है, आप स्टेप वाइज फॉलो करिए, सारी चीजें अच्छे से समझ जाएगी। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बढ़ते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है हमें कि ऊपर के एग्जाम्पल जो थे, द साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इक्वेशंस नहीं दिए थे लीनियर में, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, मतलब उसमें चेंजेस करना पड़ा, और फिर हमने सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल से भी आप करोगे, जो कि यहाँ चेक करके दिया गया है, तो भी आपका आंसर वही का वही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। कोई भी मेथड से करो, आप ग्राफिकल से करो, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, किसी भी मेथड से आंसर्स हमेशा सेम आएंगे। चलो ये एक्टिविटी दी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी में हमें इक्वेशन दिया है फर्स्ट 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। बच्चों सबसे पहली स्टेप इन प्रॉब्लम्स में ये रहती है कि आप रिपीटिंग यूनिट पहचानो, दोनों इक्वेशंस में क्या क्या सेम है। जैसे कि यहाँ 1/x - 1 और 1/x - 1 सेम है, और यहाँ पे 1/y - 2 और 1/y - 2 सेम है। तो जो सेम है उसको आप चेंज करोगे, और उसके जगह पे आप लिखोगे क्या, m या फिर n या a b, आप अपने हिसाब से वेरिएबल चूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि 1/x - 1 की जगह लिया m, रिप्लेस किया गया, और 1/y - 2 की जगह लिया n। इक्वेशन ये कैसे बनेगा, इसको तो हमें दे दिया गया, तो ये बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5m प्लस 1n, मीन्स आप n भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2। न्यू वैल्यूज, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि m और n की वैल्यूज कितनी आई है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं हम इन दोनों को। देखिए यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 1 को 3 करने के लिए पूरे इक्वेशन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से, क्या करते हैं 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं
6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1 और 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6। एडिशन करने पे ये आ जाएगा 21m, ये हो जाएगा 0 7 1 प्लस 6 7। सो m इज इक्वल टू 7/21 1/3। तो m की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे 1/3। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुट करके। यहाँ हम पुट कर देते इक्वेशन में, पुट m इज इक्वल टू 1/3 इन, डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 5m प्लस n इज इक्वल टू 2। m की जगह आ जाएगा 5 इंटू 1/3 प्लस n इज इक्वल टू 2। सो ये हो जाएगा 5/3 प्लस n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3 बिकॉज इसकी साइड चेंज होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 5, 2 इंटू 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 3 3, ये हो जाएगा लास्ट में 1/3। 6 माइनस 5 1 और डिवाइड बाय 3, तो n की भी वैल्यू आई 1/3। देन 1/3 ये हमने m के लिए लिया था, ये वैल्यू आई हमारी, और m के लिए लिया गया था हमने 1/x-1। देन यहाँ सेम वही प्रोसेस 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद हम करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू x-1। इस -1 की साइड चेंज करो, तो ये होगा 3 + 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ पे भी y-2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 + 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हमारा सॉल्यूशन आया 4,5। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी थी ये। देन हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा बेसिक जो था 1.4 के लिए वो खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम 1.4 को कवर करेंगे, और अच्छा है कि आपने ये देख लिया है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। तब तक आप देखते रहिए, सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए एडू लॉन्चर पे।